हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का नाम है स्टॉक्स सेतु। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,400 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो हम पॉजिटिव ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें बेरिश है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड आपको नेगेटिव दिखाई दे सकता है। तो जैसे तो आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट है 18,100 का। तो और जैसे ही अगर कल आप इस महीने के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, 18,100 का मेरा टारगेट है। ओके, उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस है 43,700। तो ठीक वहां पर ही आज बैंक निफ्टी ने उसके नजदीक ही क्लोजिंग वहां तक जाके आया है और क्लोजिंग उसकी हुई है 43,500 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट है 42,700 का। ठीक है, तो वहां पर भी सेम थिंग है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप इस महीने के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में भी और फिन निफ्टी में भी। तो जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे ही दिखाई दे रहा है कि सभी जो इंडेक्स है उन सब में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको बेरिश होना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो भी शेयर्स लिए है वो आपको सेल नहीं करना है। जो शॉर्ट टर्म के लिए है वही आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी में मेरा टारगेट है 18,990, यानी कि 19,000 का मेरा टारगेट है। उसके बाद है मेटल्स। तो मेटल्स में आज काफी बड़ी गिरावट हुई। तो ये जो जोन है उसके आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि कल और थोड़ी बहुत गिरावट होगी। तो मेटल्स में 19,700 का सपोर्ट है, तो वहां तक मेटल्स आ सकता है, यानी कि और 300 पॉइंट आ सकता है। उसके बाद है स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आरएसआई 45 के आसपास है और यहाँ पर भी 9920 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है फॉर 9700 पे। तो ये जो 200 पॉइंट है उसी में ये स्मॉल कैप घूमता रहेगा। अगर 9,700 के नीचे क्लोजिंग दी तो आपको सीधा 9,450 के आसपास दिखाई देगा निफ्टी स्मॉल कैप। उसके बाद है निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप में भी आप देखोगे तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पर सपोर्ट है 32,000 का। अगर इसके नीचे अगर ये आपको क्लोजिंग देता है तो ये भी अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, ऑलमोस्ट 31,300 के आसपास। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद है आज का मेरा पहला स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया। तो ग्रेफाइट इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई ऑलमोस्ट 72 के आसपास है और इसका रिजल्ट भी आने वाला है 19 तारीख को। मैं इसको इसलिए चूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसने फ्लैग एंड पोल बनाया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि उसका रिजल्ट है 19 तारीख को, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और इसका टारगेट होगा 356 का और ये आप इसमें एसएल रख सकते हैं 320 का। उसके बाद है सीएमएस इंफो सिस्टम्स। तो यहाँ पर इसने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है आज अच्छा खासा और इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हुए हैं। तो अगर कल आपको
जैसे कि इसका क्लोजिंग है आज ऑलमोस्ट 311 पे। अगर आपको 307 308 के आसपास कल मिलता है तो इस आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और इसका पहला टारगेट होगा 325 का। ठीक है। उसके बाद है टार्सन्स प्रोडक्ट। तो टार्सन्स प्रोडक्ट में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने असेंडिंग ट्रायंगल ही बनाया हुआ है, और इसका भी रिजल्ट आने वाला है 31 मई को, यानी कि इस महीने के एंड में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ है, और ये जो रेंज है असेंडिंग ट्रायंगल की उसी में चल रहा है। तो इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है एक बार। तो अगर इस दोनों में से जिस साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो उस हिसाब से हमें पोजीशन बनानी है। अगर 547 के नीचे क्लोजिंग हुआ तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे 563 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो आप इसमें बुल पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि बाई की पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 184 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कल ही इसने क्लोजिंग दिया था और आज वहां पे ऑलमोस्ट टच करके भी आया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे 60 के ऊपर ही RSI है, तो ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसका पहला टारगेट होगा 194 का, और आपका SL होगा 181 का। ठीक है। तो ये जो मेरे चार स्टॉक्स है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो इंडेक्स है, वो मेरी एनालिसिस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। और मैंने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दी है। ठीक है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको अगर बाई सेल कुछ भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।